हमने कई बार यहाँ के पार्षद को बोला भी गौ माता की अलग से व्यवस्था कहीं की जाए। आम पब्लिक की सुनवाई नहीं होती तो गौ माता की तो कहाँ से होगी। देखो कचरा नहीं रहेगा तो गौ माता खाएगी नहीं ना। ये सफाई नहीं हो रही। आप वहाँ से देखो, वहाँ से लेके यहाँ तक कचरा पड़ा है। गाय तो वही खाएगी जो मिलेगा, कचरा खाएगी वो। तो मेन चीज है कि साफ सफाई रहे, जनता भी साफ सफाई रखे। गवर्नमेंट ये साफ सफाई नहीं रहेगी तो गाय को रोटी देते लेकिन कचरा देखते वो कचरा खाती है। मैं एमएलए पार्षद सबको वीडियो भेजता हूँ, आए दिन वीडियो भेजता हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं होती। गाय भी कितनी परेशान हो रही है, प्लास्टिक खा रही है, सब कर रही है, वादे करके चले जाते हैं, लेकिन एक कोई सुनवाई नहीं होती हमारी। हम यहाँ पे बरसों से रह, लेकिन आज तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ पे इतने दिन हो गए, इतने टाइम हो गया, हमने इनको पार्षद साहब को भी बोला, पार्षद को वीडियो भी भेजा। यहाँ पे सफाई जीरो है इसके नाम पे। कोई अधिकारी आता है बड़ा तो सफाई कर देते हैं, नहीं तो कोई सफाई नहीं होती। नमस्कार, आप देख रहे हैं NSC 9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं हिमांशी शर्मा। आज हम आपको ना कोई बड़े मंत्री का इंटरव्यू दिखाएंगे, ना कोई बड़े नेता से बात करवाएंगे, लेकिन आज हम आपको ज़मीनी हकीकत दिखाएंगे। गौ माता को पूजा जाता है और बड़े बड़े इवेंट जो है वो गौ माता के नाम पे किए जाते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े मंत्री गौ माता के लिए बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पे जब हम आपको ये रिपोर्ट दिखाएंगे, जब हालात दिखाएंगे, तो आप खुद देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि किस तरीके से गौ माता जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लास्टिक खा रही है। वो यहाँ पर प्लास्टिक खाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं बाबा हरिचंद मार्ग में, जहाँ पर जो कचरा है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है। और ये जो गाय है वो यहाँ पर कचरा खा रही है, प्लास्टिक खा रही है। प्लास्टिक हमारे यहाँ पर बैन है, लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो गाय है, ये देखिए गाय जो है वो राष्ट्रीय माता होने के बाद किस तरीके से प्लास्टिक खा रही है, गंदगी खा रही है, किस तरीके से गंदगी के अंदर जो है ये गौ माता खड़ी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय माता का जिसको दर्जा दिया जाता है, जिसे राष्ट्रीय माता कहा जाता है, जिसे पूजा जाता है, राजस्थान में तो एक पर्टिकुलर दिन भी आता है जिस दिन गौ माता को पूजा जाता है। लेकिन आज जो हालात है गौ माता के, वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गौ माता जो है यहाँ पे प्लास्टिक खाती है, गंदगी खा रही है, और किस तरीके के जो है हालात हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं। भैया, गौ माता जो है उन्हें राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाता है, गौ माता को पूजा जाता है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गौ माता जो है वो कचरा खा रही है। मैम, हमने कई बार यहाँ के पार्षद को बोला भी कि गौ माता की अलग से व्यवस्था कहीं की जाए, पर कोई सुनवाई नहीं है। तो अब आम पब्लिक की सुनवाई नहीं होती तो गौ माता की तो कहाँ से होगी। रोज़ यहाँ पे ऐसी तरह कचरा आप देखते हैं रोज़ बना रहता है, और जब कभी प्रेशर आता है तो एक बार आ जाते हैं, सफाई कर जाते हैं, फिर दोबारा ये देखते नहीं है पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमारे एक पार्षद साहब है, मेठी साहब, वो फिर भी दिन रात करके सफाई हमें करवाते हैं, लेकिन और लोग यहाँ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। भैया देखिए, गाय को तो भूख लगेगी तो गाय तो कुछ भी खाएगी, ठीक है। ये फेंका हुआ कचरा हमारा ही होता है, जो कचरा हम रोड पे फेंक देते हैं, जो प्लास्टिक हम हमारे घर में जो गंदी पॉलीथीन होती है उसमें कचरा भर के फेंक देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। हाँ मैम, ये बिल्कुल एकदम सही बात है। जब तक हम लोग खुद जागरूक नहीं होंगे, हम स्थान के निवासी इस पर ध्यान नहीं रखेंगे, तो ये ऐसा ही होगा। सबसे पहले हमारी गलती है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम अगर खुद ध्यान रखेंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर और भी हमारे साथ साथ होंगे। तो सबसे पहले मैं खुद और मेरे यहाँ के जो समाज, यहाँ पे जो मोहल्ले वाले हैं, हम सब से मिलकर यही राय करेंगे कि हम लोग ऐसा नहीं होने दें, क्योंकि गाय हमारी माता है और हम इन्हीं का ध्यान नहीं रख सकते हैं, तो फिर भगवान का क्या ध्यान रखेंगे। देखिए, हम गाय को जो है गौ माता का दर्जा देते हैं, उसके बाद जो गाय है देश में अगर इस तरीके के गायों के हालात होते हैं, तो आप इस तरीके की चीज़ों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? किस बात के लिए हम इन्हें गौ माता का दर्जा देते हैं, हम इन्हें पूछते हैं? क्योंकि ये कचरा वही कचरा होता है जो हम लोग फेंकते हैं। नहीं तो कचरा नहीं रहेगा तो गौ माता खाएगी नहीं ना। ये सफाई नहीं हो रही और 4-5 दिन में कचरा उठ रहा नहीं, सारे उठ के घर के बाहर हो रहे कचरा, तो कचरा गाय खाएगी। अगर सफाई रहेगी तो गाय कहाँ से खाएगी कचरा। तो मैंने है कि प्रॉपर सफाई नहीं हो रही, सारे मोहल्ले में कचरा पड़ा है, रोड बन रही नहीं है, गंदगी रहती है हमेशा। आप वहाँ से देखो, वहाँ से लेके यहाँ तक कचरा पड़ा है, तो यहाँ प्रॉपर सफाई नहीं है, तो कचरा गाय तो वही खाएगी जो मिलेगा, कचरा खाएगी वो। इतनी दूरी में कचरा पड़ा हुआ है और ये हर रोज यहाँ पे ऐसे ही कचरा इकट्ठा रहता है। निगम की तरफ से कोई गाड़ी सफाई के लिए नहीं आती। कोई सफाई नहीं आती, वहाँ से उठा के चल जाती कचरा। कोई सफाई नहीं हो रही। जो सफाई करने वाला है उसके एक सफाई करने वाला है, उसका फ्रैक्चर हो रहा है तो वो कचरा नहीं उठ रहा है, वो उसके जो आपको दूसरा आदमी है नहीं कचरा उठाने वाला। तो अब जो है जो सब हर गली में मोहल्लों में देख लो, सारे कचरा मिलेगा आपको, गंदगी मिलेगी। घर के बाहर से उड़ के सारे बाहर तक आ रहा है, आप देख लो वहाँ तक कचरा मिलेगा आपको। तो जो कचरा मिलेगा तो गाय वो खाएगी, अगर नहीं होगा तो कहाँ से खाएगी गाय। तो मेन प्रॉपर सफाई होना जरूरी है यहाँ पे। तो इस
तरीके से अगर गाय प्लास्टिक खाती है, गाय के पेट में कितनी दिक्कत होती होगी। हम लोग तो हमारे घरों से इस प्लास्टिक को रोड पे फेंक देते हैं और हमारा घर साफ कर लेते हैं, लेकिन जो गाय है वो तो जानवर है, उसको तो जो खाने को मिलेगा वो खाएगा। वही है ना कि अगर प्लास्टिक है ये कचरा नहीं रहेगा तो गाय नहीं खाएगी ना। आप उसको रोटी दो, जो भी अपन जो रोटी देते हैं वो दो ना, वो खाएगी। और कचरा है प्लास्टिक मिलेगा तो वही चीज़ खाएगी। तो मेन चीज़ है कि साफ सफाई रहे, जनता भी साफ सफाई रहे। गवर्नमेंट ये साफ सफाई नहीं रहेगी तो कोई चीज़ गाय वही खाएगी। अगर यहाँ पे ये कचरा नहीं होता तो शायद ये गाय गाय नहीं ये खाती, नहीं खाती। हाँ। वो आपके घर के बाहर आके, जैसे पुराने जमाने में होता था कि गाय आवाज लगाती थी और घरों से रोटी दी जाती थी, तो आप लोग भी गाय को रोटी हम देते हैं, डेली देते हैं। तो गाय को रोटी देते हैं, लेकिन कचरा देखते हैं वो कचरा खाती है। वो देख के कचरा मिलता है तो कचरा खाती है। वो चक्कर ये है, साफ सफाई नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो है कचरा इकट्ठा है और आसपास के जो दुकानदार हैं वो भी इस समस्या से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि ये न केवल बीते दिनों से बल्कि बहुत सालों से जो है इस जगह पे कचरा इकट्ठा रहता है। यहाँ पे गाय आती है, इस कचरे को खाती है और जो लोग हैं उनको भी आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। भैया यहाँ पे कितने टाइम से इस तरीके से कचरा इकट्ठा है? ये बहुत टाइम से चल रहा है और जबकि राजस्थान का सबसे फेमस कॉम्प्लेक्स है रायसर प्लाजा। इसके आसपास देखिए इतनी गंदगी हो रही है और हमारी शॉप है, सबसे मेरी शॉप है। और कब से मैं एमएलए पार्षद सबको वीडियो भेजता हूँ, आए दिन वीडियो भेजता हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं होती। अभी मेरी रिसेंट वीडियो सेंड करी है लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। गाय भी जितनी परेशान हो रही है, प्लास्टिक खा रही है, सब खा रही है, नाले भर रहे हैं, नालों की लाइन पे काम नहीं हो रहा, बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। हम इतने दिनों से परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे गंदगी देखिए अब कितनी इंतहा गंदगी हो रही है यहाँ पे। वो कभी भी यहाँ पे आते हैं कि मतलब किस तरीके से यहाँ पे जो हालात है उनको देखने के लिए? क्योंकि चुनाव से पहले तो जितने भी विधायक एमएलए जो भी हैं ये बड़े बड़े वादे करते हैं। जी बिल्कुल, वादे करके चले जाते हैं लेकिन एक कोई सुनवाई नहीं होती हमारी। हम यहाँ पे बरसों से रहे लेकिन आज तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई यहाँ पे। और इतने परेशान हो, इतनी गंदगी। अभी कोई बाय द वे हड़ताल हो जाती है यहाँ पे तो इतना कचरा हो जाता है यहाँ पे, आने जाने वालों को सबको इतनी प्रॉब्लम होती है। दुकानें सामने हमारी इस वजह से क्लोज हो जाती है क्योंकि कचरे के कारण। कचरा यहाँ से बिल्कुल भी नहीं उठ रहा है। इतने दिन हो गए, इतने टाइम हो गया, हमने इनको पार्षद साहब को भी बोला, पार्षद को वीडियो भी भेजा, एमएलए साहब को। तकरीबन 2.5 महीने से रोड का कंस्ट्रक्शन अब शुरू हुआ ही है। ये 4-5 दिन में कंस्ट्रक्शन हुआ है, बाकी 2.5 महीने से कोई नहीं है। अभी रिसेंटली यहाँ पे 2 मृत्यु भी हो गई, एक हार्ट पेशेंट से और एक अस्थमा के पेशेंट से, लेकिन यहाँ पे तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा भैया, इतना सारा कचरा यहाँ पे इकट्ठा रहता है और ऐसा नहीं है कि कभी कभी रहता है, हर टाइम मैं भी यहाँ से बहुत बार निकली हूँ, हमेशा यहाँ पे कचरा इकट्ठा रहता है। कोई निगम की गाड़ी, पूरे दिन में एक निगम की गाड़ी यहाँ पे कचरा उठाने नहीं आती? बिल्कुल मैम, यहाँ पे मॉर्निंग में 1 टाइम ही एक गाड़ी आती है, वो भी आती है तो आती है, वो भी हम फ़ोन करते तब आती है, अधिकतर नहीं आती। वो भी उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है निगम के ऑफिसरों पे, तब आके यहाँ पे कार्रवाई करते हैं। अभी रिसेंटली मैं कुछ आवाज़ उठाऊंगा, थोड़ा सा कुछ बोलूँगा, कोई ना कोई आएगा, फिर वो ज़्यादा कार्रवाई करके चला जाएगा, फिर वैसे हालात पैदा हो जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे रिसेंटली रोज़ कोई सफाई नहीं हो रही। आपके सामने पूरा एग्जांपल, आप पूरा रोड पे जाइए, यहाँ पे साइडों में कचरा, नाले टूटे हुए हैं। जब पे सबसे ज़्यादा काम यहाँ पे मोबाइल का, सबका सबसे ज़्यादा काम होता है यहाँ पे राजस्थान में, नंबर 1 कॉम्प्लेक्स से है, लेकिन यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही मैम। अच्छा भैया, ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान में जो है बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, तो डेवलपमेंट के नाम पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपके सामने नाम पे बिल्कुल जीरो है यहाँ पे, बिल्कुल मैं जीरो रेटिंग दूंगा। अगर यहाँ पे मेरे सामने कोई डेवलपमेंट नहीं तो मैं जीरो रेटिंग दूंगा। मेरे सामने अभी सी स्कीम का भी एरिया है वहाँ पे, और वहाँ पे जाइए कितने हरियाली, सब कुछ है। विधानसभा की साइड यही है, एक वो जोन है, एक ये हमारा जोन है सिटी का। सिटी के जोन में सारी गंदगी, गाय भैंसे सब ऐसे घूमती रहती है, जबकि उनको वहाँ का दर्जा दिया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है किसी की तरफ से भी। भैया, आपकी दुकान के सामने इतना सारा कचरा इकट्ठा है, उसके बाद गाय जो है वो भी बहुत सारा कचरा खाती रहती है, प्लास्टिक खाती रहती है, तो मतलब इस तरीके की चीजें जब देश में होती है तो आप इनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैम ये तो बहुत ही निराशाजनक बात है, मैं इसके लिए तो निंदा करता हूँ इस चीज़ के लिए। लेकिन ऊपर से ऊपर ना भाई स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो सभी बैठे हों करने वाला, आप मेरी बात समझिए। लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता, अलग मैं परेशान हो जाता हूँ बहुत चीज़ों से। लेकिन अब ये मेरे तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सफाई हो, अच्छी तो रेटिंग अच्छी मिले। बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ पे, टूरिज़्म भी पीछे है हमारे, जस्ट पीछे टूरिस्ट आते हैं, देखते हैं, वो फ़ोटो लेके वो अपने भी विलेज के अंदर जाते हैं, देश के अंदर जाते हैं, वो इस चीज़ का प्रचार करते हैं, ये चीज़ें हो रही है, देखिए यहाँ पे इंडिया में कितना कल्चरल है। आप अदर कंट्री से कंपेयर करते हो, यहाँ पे कंट्री देखिए अपनी कितनी डेवलपमेंट हो रही है, नहीं हो रही है। हर कोई बैठा है, कोई घूस खा रहा है, कोई क्या खा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही किसी की तरफ से। अच्छा भैया, जो राजस्थान है उसको तो जो है वर्ल्ड हेरिटेज का भी टैग मिला हुआ है, तो अगर इस तरीके की चीजें होगी तो आपको लगता है वर्ल्ड हेरिटेज का टैग हमारे पास रहेगा? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसी चीज़ अगर देखते देखते हेरिटेज का टैग इसलिए दिया जाता है कि मैम सफाई है, यहाँ पर अतिक्रमण भी बहुत है, यहाँ पे सफाई जीरो है उसके नाम पे। सफाई देखते हैं,
2-3 कार्रवाई हो जाती है, उसके बाद वैसा ही जोन हो जाता है। कोई अधिकारी आता है बड़ा तो सफाई कर देते हैं, नहीं तो कोई सफाई नहीं होती। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी दूरी तक जो है कचरा इकट्ठा हुआ है, पूरी जगह पे कचरा इकट्ठा हुआ है, लेकिन निगम की ना कोई गाड़ी आती है, ना कोई सफाई यहाँ पे होती है। गाय लाचार है, रोटी खा नहीं सकती, तो गाय लाचार होने के बाद जो यहाँ पे प्लास्टिक जो हम हमारे घरों से उठा के बाहर कचरेदान में फेंक देते हैं, या फिर जो भी बेकार वेस्ट होता है जो हम रोडों पे फेंक देते हैं, प्लास्टिक जो हम रोडों पे फेंक देते हैं, जो गंदा खाना जो हम रोडों पे फेंक देते हैं, वो गाय खाती है लाचार होकर। मैं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन निमी चंद पांचाल के साथ, NSC 9 न्यूज़ जयपुर।